अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर उमारा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी स्कूपिंग लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि हमने पहले भी लिटरेचर रिव्यू के बारे में डिस्कस किया है, जिस तरह से नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, इसी तरह से क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद हमने बात की SLR के बारे में, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू, और अब हम बात करने लगे हैं स्कूपिंग लिटरेचर रिव्यू की। स्कूपिंग लिटरेचर रिव्यू जो है ये भी एक टाइप है लिटरेचर रिव्यू की, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्चेस के अंदर अक्सर आपको हुई हुई नज़र आएगी। ये एक स्कूप के तौर पे आप समझ लें कि आपने एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लिटरेचर को किस तरह से स्टडी करना है, उसको एक वे देना है, एक सिस्टमेटिक वे देना है। इसके अंदर जैसे हम पूरे लिटरेचर को किसी वे से ऑर्गेनाइज़ कर लें, जैसे कि हम उसको हिस्ट्री वाइज ऑर्गेनाइज़ कर लें, हम उसको जनरेशन वाइज कर लें, ऑर्गेनाइज़ कर लें। यही जो चीज़ें हैं सारी के ऑर्गेनाइज़ करना है हमने लिटरेचर रिव्यू को किसी वे से, मतलब कोई हम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि जिसके अंदर हम लोग पूरे का पूरा लिटरेचर रिव्यू, जैसे 10 से 20 साल का लिटरेचर हम उसके एक कॉन्सेप्ट के बारे में देख रहे हैं, तो उसके देखने के दौरान हम लोग ये स्टडी करते हैं कि हमें जो एरियाज़ हैं या इनके अंदर इम्प्रूवमेंट, इन ईयर्स के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स और किस तरह से हमें समझ आई, तो उसको हम स्कूपिंग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो स्कूपिंग लिटरेचर रिव्यू जो है उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से परफॉर्म करना है, एक प्रोसेस है टू डू स्कूपिंग लिटरेचर रिव्यू। इसी तरह डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन, जिस तरह से हम पहले बात करते हुए आ रहे हैं कि रिसर्च क्वेश्चन होता है एक, और क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले हमने एक रिसर्च क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लेना है एंड ऑब्जेक्टिव्स। और रिसर्च क्वेश्चंस को किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से डेवलप करना है, इससे रिलेटेड मैंने आपको पीको टूल के बारे में बताया, एक मैंने आपको स्पाइडर टूल के बारे में बताया। आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं उन टूल्स को किस तरह से अप्लाई करना है अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफ़ाइन करने के लिए। इसी तरह से अपना जो आप जैसे ही अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो क्लियरली डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूपिंग रिव्यू। हमने स्कूपिंग रिव्यू के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से पहले से ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये भी स्कूपिंग रिव्यू जो है ये भी एक सिस्टमेटिक वे से, जैसा हमने SLR में बात की थी, उस वे से हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे। और ये भी इसका भी स्कोप है कि ये हम इसको इंडिपेंडेंटली पब्लिश करवा सकते हैं। और स्पेसिफाई द स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ द रिव्यू और इंक्लूडिंग की कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन, इंटरवेंशंस एंड आउटकम्स इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, स्कोप बाउंड्रीज हमने डिफ़ाइन पहले कर लेनी होती हैं, जैसा हम पहले SLR में भी हमने बात की थी कि हम लोग बाउंड्रीज डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। रिसर्च क्वेश्चन जो हमारा है वो हम और जितना भी हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है वो हमारे सारे लिटरेचर अपने रिसर्च क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम लोग उसमें अब जो हमने रिसर्च क्वेश्चन डिफ़ाइन किया है ना, वो हमारी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन करता है कि ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमने इसके अंदर रहकर सारा लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू किया है और हमने ये क्वेश्चन जो ड्राफ्ट किया है इसके आंसर में ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द रेलेवेंट डाटाबेसेस एंड सोर्सेज। जैसे डाटाबेसेस के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, जैसे वेब ऑफ साइंस है, स्कूपस है। स्कूपस ने अब एक नई टैब भी दे दी है जिसके अंदर आप SLR भी कर सकते हैं, और उसको यूज़ करना थोड़ा सा है भी ट्रिकी, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी के जो भी आपका डिसिप्लिन है उसे रेलिवेंट आपने पहले से ही डिफ़ाइन कर लेना है कि हमने ये जो है डेटाबेसेस से अपना डाटा को उठाना है। तो गूगल स्कॉलर जैसा वो तो सबके लिए कॉमन है। तो आइडेंटिफाई रेलिवेंट डेटाबेसेस, सर्च इंजन एंड सोर्सेज फॉर लिटरेचर रिट्रीवल, हमने कहाँ से लेना है। और कंसिडर एकेडमिक डेटाबेसेस, वेब ऑफ साइंस हो गया, पबमेड हो गया, और स्कूपस हो गया। ग्रे लिटरेचर सोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट्स एंड रेफरेंस लिस्ट ऑफ की आर्टिकल्स। इसके बाद डेवलप द सर्च स्ट्रेटजी, हमने स्ट्रेटजी बनानी होती है, जैसे हमने SLR में भी स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम लोग क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम लोग हर डेटाबेस के अंदर अप्लाई करेंगे ताकि हम लोगों को समझ आ जाए कि ये इस तरह से हैं। डेवलप ए कम्प्रिहेंसिव सर्च स्ट्रेटजी यूजिंग अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, बुलियन ऑपरेटर्स एंड सर्च फिल्टर्स। इसके बाद कंसल्ट विद द रिसर्च लाइब्रेरियन और इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट टू रिफाइन द सर्च स्ट्रेटजी एंड एंश्योर थ्रू कवरेज ऑफ द रेलिवेंट
लिटरेचर। अच्छा, अब ये हमें लिटरेचर मिलेगा कहाँ से, हम लोग ये सारी चीज़ें जो रेलिवेंट लिटरेचर है वो कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हम लाइब्रेरियन से पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा एरिया ऑफ रिसर्च होता है उससे रेलिवेंट जो भी आपको लगता है कि ये पर्सन है, जो रिसोर्स पर्सन है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हम उसको भी फिगर आउट कर लेते हैं। इसके बाद फिर कंडक्ट लिटरेचर सर्च, उसके बाद एग्जीक्यूट सर्चेज इन सेलेक्टेड डाटाबेसेस एंड सोर्सेज यूजिंग द डेवलप सर्च स्ट्रेटजी। जो हमने सर्च स्ट्रेटजी बनाई है कि हम लोग ये एराज के अंदर का लिटरेचर देखेंगे, या हम ये वाले क्वालिटेटिव आर्टिकल्स देखेंगे, या हम क्वांटिटेटिव आर्टिकल्स देखेंगे, या हम इसका हिस्टोरिकल रिव्यू कर रहे हैं, हम इसका क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या डायमेंशंस अंडरस्टैंड करवाई गई हैं और डिफरेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है डिफरेंट एराज के अंदर, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने लिटरेचर को रिफ़ाइन कर लेते हैं। और रिकॉर्ड सर्च रिजल्ट्स इंक्लूडिंग सर्च आइटम्स, डेटाबेसेस यूज्ड, डेट ऑफ सर्च एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीवल्स। फिर हमने ये सारा कुछ जितना भी हमें मिलेगा हमने उसको रिकॉर्ड करते जाना है कि ये हमने यहाँ से इसको किया। फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी अगर आप इसमें मेंशन कर देते हैं तो ये हमारा एक ऑथेंटिक स्टडी बन जाती है कि स्क्रीन सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ही बेस बनती है एसएलआर की, और यही इसकी भी बेस बन रही है स्कूपिंग रिव्यू की। अगर आप इसको पब्लिश करवाना चाहते हैं तो ये हमारी बेस बनती है कि हम इसको अपनी स्टडीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने इंक्लूड किस बेस के ऊपर की है और एक्सक्लूड किस बेस के ऊपर की है। द रिव्यू टाइटल्स and abstracts to determine the relevance to the research questions, और के obtain full text articles for further evaluation if necessary। हम फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स भी इसमें से लेकिन हम लोग ज़्यादातर जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम इसका एब्स्ट्रैक्ट और इसके जो फ्यूचर डायरेक्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो भी आर्टिकल लिखा गया है तो उसके वो फ्यूचर डायरेक्शंस हमें क्या बता रहा है। इसी तरह से एक्सट्रैक्ट डाटा डेवलप ए स्टैंडर्डाइज डाटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म टू कैप्चर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंक्लूडेड स्टडीज़, और एक्सट्रैक्ट डाटा on study characteristics, methodology, key findings and other relevant variables, and ensure consistency and accuracy in data extraction across included studies। अच्छा, ये हमने डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये हम पहले से ही डिफ़ाइन कर लेंगे। जहाँ जहाँ से हम करते जाते हैं जो प्रोसीजर हम अपनाते जाते हैं उसको हमने रिकॉर्ड करते जाना है, और हम अपने मेथोडोलॉजी सेक्शन में उसको लिख लेंगे। जब हम मेथोडोलॉजी को अपने स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो हमारे रिसर्च की जो पब्लिकेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन चार्ट डाटा एंड समराइज फाइंडिंग्स, इसके बाद ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्टेड डाटा इनटू थीमेटिक कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, ऑर्गेनाइज एक्सट्रैक्टेड डाटा इनटू थीमेटिक कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर जो हम थीम्स डेवलप करते हैं हमने जैसे डिफ़ाइन किया है कि जैसे हम डायमेंशन वाइज इसको डिफ़ाइन करें तो हम उसको थीम्स बना लेंगे। फिर हमारी जो प्रेजेंटेशन का जो होता है ना तरीका, वो भी आपने मुख्तलिफ लिटरेचर रिव्यू के अंदर मुख्तलिफ तरीके से देखा होगा कि उसको अच्छे तरीके से जब आप उसकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं, जब अपने फाइंडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं टेबल्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में, या किसी चीज़ की सूरत में जब आप प्रेजेंट कर देते हैं तो आपका जो है ना उसमें पिक्चर्स की सूरत में इवन आप बना सकते हैं। तो जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स की सूरत में, कॉन्सेप्ट मैप्स की सूरत में, तो हमारा वो एक स्कूपिंग रिव्यू बन जाता है। और ये जैसे क्रिएट विजुअल चार्ट्स, टेबल्स और मैप्स टू समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन and characteristics of included studies, summarize key findings and themes identified in the literature। तो इसके बाद फिर हमें जो थीम्स हमें मिलते हैं हम उसको समराइज करके प्रेजेंट कर देते हैं कि ये चीज़ें, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग हमने ये जो स्टडी की है इसके अकॉर्डिंग हमें जो फ्यूचर डायरेक्शंस मिली हैं वो क्या हैं। अब जैसे फ्यूचर डायरेक्शंस हमें हर लिटरेचर रिव्यू के अंदर ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी डायरेक्शंस मिलती हैं, बहुत सारी समझ आती है। तो जब हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, और बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो मांगते भी हैं कि आप अपनी इसमें फ्यूचर डायरेक्शंस दे दें, कि वो आपका जो है ना लिमिटेशंस, जो इस लिटरेचर के अंदर लिमिटेशंस हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, वो आप इसको अच्छे से रिपोर्ट कर दें तो आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिशेबल हो जाता है। इसके बाद कंसल्ट स्टेक होल्डर्स, ऑप्शनल है ये भी, जैसे कंसिडर कंसल्टिंग विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर एक्सपर्ट्स और एंड यूज़र टू validate findings and interpretations and seek feedback on the scooping review process, findings and implications for practice or policy। अब report the and disseminate findings। अब जैसे हमने प्रिज्मा डायग्राम के बारे में पहले भी पढ़ा था एसएलआर के अंदर, इसको भी हम लोग एसएलआर के अंदर अपने मेथोडोलॉजी सेक्शन में
प्रेजेंट कर सकते हैं। तो राइट स्कूपिंग रिव्यू रिपोर्ट फॉलोइंग एस्टेब्लिश गाइडलाइंस प्रिज्मा। और ये प्रिज्मा की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे ना, जब ये आप प्रिज्मा लिखोगे तो साथ में ही उसकी वेबसाइट पे जाके प्रिज्मा डायग्राम लिखें तो वो आपके सामने आ जाएगी। तो वो आप अब अपना जो भी आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने किया होगा, कि जब आपने लिख लिया था पहले नोट कर लिया था कि हम ये आर्टिकल्स इंक्लूड करें ये एक्सक्लूड करें, तो आप उसमें मेंशन कर देंगे तो आपके पास एक डायग्राम हो जाएगी जो कि दूसरे लोगों के लिए ईजी हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। और तो इंक्लूड सेक्शन ऑन द रैशनल methods, results, discussion and conclusions, or consider submitting the review for publication in peer review journals or presenting findings at conference or workshops। ठीक है, तो ये आप इसको अपना जो रिव्यू आप स्कूपिंग रिव्यू डेवलप करते हैं इसको आप कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, और इसके अलावा जर्नल्स के अंदर भी इसको भेज सकते हैं। दैन रिफ्लेक्ट एंड आइटरेट, इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन द स्कूपिंग रिव्यू प्रोसेस एंड आउटकम्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ लिमिटेशंस एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हमें क्या एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट है रिक्वायर्ड है इस एरिया ऑफ रिसर्च के अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है या लिमिटेशंस क्या हैं, तो वो हम इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिव्यू फाइंडिंग्स फॉर रिसर्च प्रैक्टिस पॉलिसी एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, आइटरेट ऑन द रिव्यू प्रोसेस एज नीडेड, इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक एंड लेसन्स लर्न फॉर फ्यूचर रिव्यूज़। तो ये इसकी थोड़ी सी है रेफरेंसेस जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आज का लेक्चर इधर तक की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।